Stationery and stationery. Stationery, the first word has the spelling STATIONARY. NARY. ठीक है. The next word is STATIONERY. आप पिक्चर देख के कुछ कुछ तो समझ गए होंगे. This stationery means the bus is standing stationary. वो रुकी हुई है, स्टॉप हुई हुई है. ठीक है. किसी भी चीज़ का स्टॉप हो जाना, रुक जाना, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी. रुका हुआ, STATIONARY. इट इज़ स्टेशनरी. और दूसरा जो ERY है, आप देख सकते हैं STATIONERY. ब्रिंग योर ओन स्टेशनरी. क्लास में आपको मिस कहती हैं ब्रिंग योर ओन स्टेशनरी. अपनी पेंसिल इरेजर लाया करें. डोंट आस्क टू अनदर. डोंट बोरो फ्रॉम another person. Don't ask to anyone. Bring your own stationery. यही मिस कहती हैं आपसे. STATIONERY. तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, that is A and E. So you must learn the spelling with the meanings. मैं बार बार आपको ये कहूँगी कि आपने वर्ड को उसकी मीनिंग्स के साथ याद करना है. ठीक है. There are some examples, so you can see these examples and understand the words. Please don't talk dash. मैं 5 sentences आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. 5 आप खुद सॉल्व करेंगे, पर मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ. ठीक है. प्लीज़ डोंट टॉक डैश. अलाउड, ALLOWED, अलाउड इजाज़त के तौर पे कहा जा रहा है, या ALOUD ज़ोर ज़ोर से. डोंट टॉक, अलाउड. विच वन? Yes, very good. The second word, allowed. We spent our last Sunday evening on beach. First beach आप देख सकते हैं BEACH मतलब समंदर, और दूसरा बीच का मतलब क्या है? BEECH का मतलब क्या है? दरख्त. क्या हमने लास्ट संडे इवनिंग हमने अपने संडे की इवनिंग कहाँ गुजारी? दरख्त के ऊपर? नो, वी हैव स्पेंड द लास्ट संडे इवनिंग ऑन बीच. समंदर पे गुजारी थी भाई. An accident occurred due to the failure of brake. क्या ब्रेक? कौन सा ब्रेक आएगा यहाँ पे? BREAK. उसको टाइम का वक्फा चाहिए था, लंच करना था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया. नो, बिकॉज फेलियर ऑफ ब्रेक्स. उसके ब्रेक ख़राब हो गए थे उसकी गाड़ी के, इसलिए क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ. आई यूज़ टू टेक डैश इन माई ब्रेकफास्ट. मैं अपने ब्रेकफास्ट में अक्सर क्या खाता हूँ? सीरियल, ड्रामा सीरियल खाता हूँ. SERIAL ये सही है या CEREAL? आप बताइए कौन सा सही है? वेरी गुड. सेकेंड वन, सीरियल. इसको हम उर्दू में दलिया भी कहते हैं. दलिया खाते हैं हम ओट्स का. आपने देखा होगा जो थोड़े से ओल्ड एज लोग होते हैं उनसे खाया नहीं जाता रोटी या पराठा या कुछ भी, तो वो सुबह नाश्ते में दलिया खाते हैं. और कुछ लोग जो अपना हेल्थ का ख्याल करते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी सीरियल्स खाते हैं. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. You withdraw this dash from nearest bank. इस चेक को नियरेस्ट बैंक से जाके विदड्रॉ करा लो. विदड्रॉ मतलब आप उसमें से पैसे निकलवा लो. अब ये बताइए कि कौन सा चेक आएगा? CHEQUE या CHECK? CHEQUE. So these are the 5 sentences I have solved for you. There are some more sentences. Sentence number 6. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the last dash of Allah. Both are prophets. You select the correct prophet word. ठीक है, आपने correct prophet use करना है. Have you dash the news? Heard or heard? He is a brave dash knight. कौन सा नाइट आएगा ये आप बताएंगे. During the exam, bring your own dash. एग्ज़ाम्स के बीच में ब्रिंग योर ओन डैश क्या लेकर आएंगे? स्टेशनरी. कौन सी स्टेशनरी लाएंगे? दीज डैश बन्स आर वेरी टेस्टी. कौन से बन्स? करंट बन्स. क्या उसके अंदर बिजली आ गई है? नो, करंट बन्स मतलब ड्राइड ग्रेप्स वाले बन्स. अब इसमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन से ड्राइड ग्रेप्स हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज होमोफोन्स, ऑल्सो द मीनिंग्स ऑफ द होमोफोन्स. इंशाल्लाह in the next video I will give you all the answers of these sentences so you can check it at home. Thank you so much students for listening. Allah Hafiz.